दोस्तों रिसेंटली मैंने ऊरू पैरू भैरवा कोना नाम की एक बढ़िया तेलुगु हॉरर फिल्म देखी है जिसकी कहानी को आज हम बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट में जानते हुए आगे बढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द ऊरू पैरू भैरवा कोना। तो कहानी की शुरुआत होती है भैरवा कोना नाम के एक गांव में, जहां पर कुछ लोग कलरफुल कपड़े पहन के डांस वगैरह कर रहे थे। वहीं पर एक आदमी इस गांव से भागने की ट्राई करता है, लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर उसे पकड़ लिया था। वो आदमी बार बार इन सभी को छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन वो लोग इस आदमी को बांधकर एक ओल्ड महिला के पास लेकर जाते हैं जिसका नाम है पेदम्मा। पेदम्मा उस आदमी को साफ साफ बताती है कि जो कोई भी एक बार इस गांव में आ गया तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, और क्योंकि तुमने भागने की ट्राई की है तो तुम्हें सजा मिलेगी। सजा के तौर पे उस आदमी को एक सुपर नेचुरल बीम ने खत्म कर दिया था, लेकिन उस आदमी के खत्म होने के बाद वहाँ पर हम एक अजीब से मेंढक को बैठा हुआ देखते हैं। खैर, तो यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है तो हम एक विष्णु नाम के आदमी से मिलते हैं जो अभी के टाइम पर अपने साथी जॉन के साथ मिलके एक शादी में दुल्हन के गहने जेवर चुरा के स्टंट मार के वहाँ से फुर हो गया। बेसिकली विष्णु चोरी कर तो रहा था, लेकिन साथ में काफी ज्यादा स्टाइल में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि विष्णु अभी के टाइम पर भूमि नाम की एक लड़की को ढूंढना चाहता है, क्योंकि एक दिन एक चोर भूमि नाम की लड़की का बैग लेके भाग रहा था, तो विष्णु ने मदद किया था चोर को पकड़ने में। विष्णु ने चोर को पकड़ तो लिया था, मगर हाथापाई के दौरान कोइंसिडेंटली वो बैग खुल गया था जिसके अंदर होता है ह्यूमन स्केलेटन। तो हाँ, विष्णु को बस यही जानना था कि वो लड़की अपने बैग में किसी ह्यूमन स्केलेटन को लेके ट्रैवल क्यों कर रही थी। नाउ कहानी पर वापस आते हैं तो ये लोग चोरी करके भाग रहे थे, मगर इनकी गाड़ी के सामने एक लड़की बेहोश पड़ी थी। तो ऐसे में ये दोनों उस लड़की को अपनी गाड़ी के अंदर डाल देते हैं ताकि एटलीस्ट उसको हॉस्पिटल लेकर तो जाया जा सके। वहीं सीन कट होने के बाद हम कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो कि ऑब्वियसली विष्णु और जॉन को ढूंढ रहे थे, और ये लोग जॉन का पीछा करते करते उस जगह पर पहुंच गए थे जहां से उन दोनों ने उस लड़की को अपनी गाड़ी में डाला था। वो लड़की जहां पर बेहोश थी वहां पर काफी सारा खून था, लेकिन वो खून इंसान का नहीं बल्कि मुर्गी का था। और इंस्पेक्टर की बातों से हम जान पाते हैं कि असल में वो लड़की बेहोश होने का नाटक करती है, और जो कोई भी उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाने की ट्राई करता है तो वो लड़की रास्ते में ही उस आदमी को लूट लेती है। इस चीज का प्रूफ हमें बहुत ही जल्दी मिल जाता है जब हम अगेन उस लड़की को गाड़ी में देखते हैं जो कि सच में बेहोश होने का नाटक कर रही थी। बाय द वे, इस लड़की का नाम है गीता। अब क्योंकि गीता गाड़ी में बेहोश होने का नाटक कर रही थी, तो ऐसे में गीता ये भी जान लेती है विष्णु और जॉन की बातों से कि वो दोनों खुद भी चोर है। लेकिन अभी के टाइम पर पुलिस इनका पीछा कर रही थी, तो ऐसे में ये दोनों अभी के टाइम पर अपनी गाड़ी को जंगल के बहुत ज्यादा अंदर लेकर जाते हैं एंड देन डिसाइड करते हैं कि ये दोनों आज रात जंगल में रुकेंगे ताकि पुलिस इनका पीछा करना कम से कम बंद कर दे। खैर, तो ये दोनों आगे बढ़ते बढ़ते उसी गांव में पहुंच जाते हैं जिसे हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था, लेकिन यहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा अजीब थी। लाइक हम क्लियरली देख पाते हैं कि इस गांव में बिजली नाम की कोई चीज नहीं थी, हर जगह पे मसाले जल रही थी, और कुछ लोगों को तो बहुत ही गंदी तरीके से पीटा जा रहा था, लाइक गरम गरम लोहे से पीटना। ये सब कुछ देखकर विष्णु को थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए विष्णु एक आदमी से क्वेश्चन करता है। तब वो आदमी उसे बताता है कि उन लोगों ने कुछ तो गलती की है, इसीलिए उन सबको सजा दी जा रही है। मगर इन सब बातों को इग्नोर करके विष्णु अभी के टाइम पर एक डॉक्टर को ढूंढना चालू करता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो गीता अभी भी गाड़ी में बेहोश होने का नाटक कर रही है। एंड लकीली विष्णु को यहाँ पर नरप्पा नाम का एक डॉक्टर मिल गया था जो कि गीता का इलाज करने से मना कर देता है, क्योंकि नरप्पा को औरतों से नफरत था। मगर फिर भी विष्णु नरप्पा को डरा धमकाकर उसको इलाज करने के लिए मना लिया था। गीता को डॉक्टर के पास छोड़ने के बाद जॉन और विष्णु गाँव देखने के लिए निकल गए थे, मगर हम तो जानते हैं कि गीता बेहोश होने का नाटक कर रही थी। तो ऐसे में गीता उल्टा डॉक्टर के ऊपर अटैक करके उसको बेहोश करके गाड़ी लेकर वहां से भाग गई। वैसे याद रहे कि गीता वही गाड़ी लेकर भागी थी जिसमें गहने थे। वहीं जॉन और विष्णु के साथ कुछ अजीब चीजें होती है। लाइक सबसे पहले ये दोनों देखते हैं कि कुछ पंडित लोग मिलके कुछ लोगों को आधी रात को पानी में नहला रहे थे, जो कि थोड़ा सा अजीब था। इसी बीच में जॉन को एक लड़की भी दिखाई दिया था जो उसके आंखों के सामने अचानक से गायब हो गई थी, जिससे जॉन थोड़ा सा घबरा गया। इन सब घटनाओं को एक्सपीरियंस करने के बाद जब ये दोनों डॉक्टर के घर पे वापस जाते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर इनकी गाड़ी नहीं थी। एंड तभी यहाँ पर जख्मी डॉक्टर आता है जो कि इन्हें बताता है कि कैसे वो लड़की गीता डॉक्टर के ऊपर अटैक करके गाड़ी लेके फरार हो गई। वहीं गीता को देखा जाए तो गीता गाड़ी लेकर भागने की कोशिश कर रही थी, मगर कुछ लोग साइकिल से गीता का पीछा करने लग गए थे, और जब गीता गाड़ी को रोकती है तो एक आदमी ने गीता को हिट करके उसको बेहोश कर दिया। लेकिन जब गीता की आंखें खुलती है तो उसके सामने होता है जॉन, विष्णु, डॉक्टर एंड देन गीता के पास वो गाड़ी नहीं थी, ना ही वो गहने। सबसे पहले गीता इन तीनों को बताती है जो कुछ भी गीता
राधिका के साथ में हुआ था, मगर विष्णु को तो अभी के टाइम पे सिर्फ अपने गहनों की पड़ी थी और वो कल सुबह होने से पहले किसी भी हालत में अपने गहनों को ढूंढना चाहता था, हालांकि उसने चोरी की थी। लेकिन डॉक्टर का यहाँ पर ऐसा कहना था कि भूल जाओ अपनी गहने को, क्योंकि गहने को ढूंढने के चक्कर में तुम्हारी जान भी जा सकती है, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर इन्हें बताता है कि इस गाँव के अंदर जितने भी गली है, वहाँ पर जितने भी लोग हैं, सबके अंदर नफरत की आग जल रही है और इसी वजह से कोई ना कोई हमेशा एक दूसरे को खत्म करता रहता है। डॉक्टर के मुंह से इतनी खतरनाक वार्निंग सुनने के बावजूद विष्णु अपने गहने को ढूंढना चाहता था, इसलिए डॉक्टर इन तीनों को उसी पदम्मा नाम की लेडी के पास लेकर जाता है जो इनकी मदद कर सकती थी, लेकिन वो लेडी अपने घर में थी नहीं। सीन शिफ्ट होने के बाद हम उसी पदम्मा नाम की लेडी को देखते हैं जो कि अभी के टाइम पर किसी राजप्पा नाम के आदमी के घर में थी और वो राजप्पा को समझाने की ट्राई कर रही थी कि अपने अंदर के नफरत, गुस्से, लालच को त्याग दो और मेरा हाथ थाम लो। पदम्मा उसे बार बार अपना हाथ थामने को बोल रही थी, लेकिन वो आदमी एक ही बात बोलकर मना कर देता है कि जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा तब तक उसके अंदर की नफरत खत्म नहीं होगी। खैर, तो ये सारी बातें करने के बाद पदम्मा यहाँ से वापस चली गई थी, जहाँ पर वो अपने ठिकाने पर पहुंचने के बाद वहाँ पर मिलती है विष्णु से और वो विष्णु का नाम लेकर उसे बुलाती है। विष्णु का सवाल यहाँ पर ये था कि क्या आप मुझे जानती हो, जिस पर पदम्मा उसे रिप्लाई करती है कि ना कि मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में जानती हूँ बल्कि मैं तो भूमि के बारे में भी जानती हूँ। बातों ही बातों में पदम्मा उसे टॉन्ट मारती है, क्या तुम्हें मालूम है कि चोरी करना पाप है, भले वो चोरी तुमने किसी अच्छे काम के लिए किया हो, लेकिन वो गलत है। पदम्मा के मुंह से भूमि का नाम सुनने के बाद हम यहाँ पर विष्णु को फ्लैशबैक में जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर यह वही दिन है जब पहली बार विष्णु भूमि से मिला था। मगर उस टाइम पर विष्णु दामोदर नाम के किसी आदमी के लिए काम करता था और दामोदर ने विष्णु को कहा था कि उसे भूमि को एक दिन के लिए किडनैप करना है। भूमि को एक दिन के लिए किडनैप करना है। विष्णु ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो दामोदर की बात मान के भूमि को किडनैप कर लेता है, जहाँ पर पूरा एक दिन तक विष्णु को भूमि को किडनैप करके रखना था। लेकिन जब भूमि की आंखें खुलती है तो उसके सामने होता है विष्णु एंड देन विष्णु सबसे पहले अपना क्वेश्चन क्लियर करता है कि तुम उस दिन बैग में ह्यूमन स्केलेटन लेकर कहां जा रही थी। देखो, भूमि की बातों से हम जान पाते हैं कि भूमि पचेकुदेम नाम की एक गांव की रहने वाली लड़की है, जहां के लोग काफी ज्यादा बढ़िया हैं, काफी खुश रहते हैं एंड ये लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो जमीन है वो भगवान की देन है, किसी इंसान की नहीं है। तो ऐसे में गाँव वालों ने इस जमीन की कोई भी पेपर या फिर कागजात नहीं बनवाए। मगर दिक्कत होना तब चालू हो गया जब एक दिन विष्णु का बॉस दामोदर भूमि के गांव में आ टपका और उसने पूरे गांव पर कब्जा तो कर लिया था, साथ में पूरे गांव वालों को गांव से निकाल भी दिया था। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि गांव वालों ने जमीन के पेपर्स नहीं बनवाए थे, तो ऐसे में कोर्ट से ऑर्डर मिलता है कि पहले प्रूफ करो कि वो गांव तुम्हारा है तो तुम्हें वापस मिलेगा। अब क्योंकि इनके पास कोई भी कागज वाला प्रूफ नहीं था, तो ऐसे में भूमि 100 साल पहले मरे हुए सरपंच जी की कब्र को खोद के उनकी हड्डी को बाहर निकाल के लेके जा रही थी, ताकि वो लैब में टेस्ट करवाने के बाद कंफर्म कर सके कि ये हड्डी उनके गांव के सरपंच का है। तो ऐसे में ये भी प्रूफ हो जाएगा कि ये गांव भी उनका ही है। लेकिन जब भूमि स्केलेटन को लेके जा रही थी तो पता नहीं कैसे इस बारे में दामोदर को पता चल गया था। फिर क्या था, दामोदर ने विष्णु के हाथ ही भूमि को किडनैप करवा लिया और यही रीजन था कि दामोदर ने कहा था कि भूमि को एक दिन तक किडनैप करके रखना है, ताकि भूमि लैब में जाने के बाद हड्डियों का डीएनए टेस्ट करवा ही ना पाए। खैर, कहानी प्रेजेंट में आती है तो अभी के टाइम पर ये तीनों उसी आदमी का पीछा कर रहे थे जिसने गीता को मार के बेहोश किया था। और जब ये लोग उस आदमी का पीछा करते हैं तो ये तीनों पहुंच गए थे राजप्पा के हवेली में एंड लकीली विष्णु को वहां पर राजप्पा के पास गहनों का बैग दिख जाता है। तो विष्णु यहाँ पर गहनों का बैग मांगता है, लेकिन राजप्पा का ऐसा कहना था कि ये गहने मेरे हैं, मैंने अपनी बेटी कात्यायनी के लिए बनवाए थे। मगर फिर भी किसी भी हालत में विष्णु को गहने चाहिए थे, इसलिए विष्णु राजप्पा के एक आदमी को चाकू की नोक पर पकड़ लिया था और वो राजप्पा को धमकी देता है कि तुमने गहने नहीं दिए तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। मगर इससे पहले कि विष्णु उस आदमी को कुछ भी करता, उस आदमी ने खुद ही खुद का गला काट के खुद को खत्म कर लिया था और वो अगले ही पल जिंदा भी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट पर हम जान पाते हैं कि हवेली के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब ऑलरेडी डेड है। फिर क्या था, ये लोग जल्दी से गहनों का बैग झपट के यहाँ से भागने की ट्राई करते हैं एंड देन लकीली इन तीनों को इनकी गाड़ी घर के बाहर मिल गई थी। हालांकि भूत भी इनका पीछा कर रहे थे, मगर जैसे भूतों के ऊपर सूरज की पहली किरण पड़ती है तो सारे भूत काइंड ऑफ यहाँ से जल के खत्म हो गए। काइंड ऑफ इसलिए क्योंकि पता नहीं कि भूत खत्म हो गए या फिर अभी के लिए गायब हो गए। खैर, तो ये लोग जैसे तैसे भागने में कामयाब रहे, भूत से बच गए। मगर डॉक्टर नरप्पा यहाँ पर इन सभी को एक बड़ा सा झटका देता है, ये बोलकर कि इस गांव के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब ऑलरेडी मर चुके हैं, सबके सब भूत है, इंक्लूडेड बाय नरप्पा डॉक्टर।
खैर तो अभी के टाइम पर सारे भूत गायब होकर जमीन के अंदर बने हुए एक होल के अंदर समा रहे थे या फिर जा रहे थे, लेकिन जाने से पहले एक भूत ने विष्णु के हाथ से गहनों का बैग ले लिया और होल के अंदर चला गया बैग को लेकर। अब जैसा कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि विष्णु के लिए वो गहनों का बैग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो ऐसे में विष्णु प्लान बनाता है कि वो इस गांव के बारे में छानबीन करेगा एंड देन पता लगाएगा कि गांव के सारे लोग भूत कैसे बन गए। इन तीनों को इनके सवालों के जवाब बहुत ही जल्दी मिल जाते हैं। यहाँ पर एक मंदिर था, वहाँ पर एक पुजारी जी था जिनके पास काफी सारा इन्फो है इस जगह को लेकर। पुजारी से बात करने के बाद इनके पास इस जगह के बारे में काफी सारा इन्फॉर्मेशन आ गया था, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट में दूंगा फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपका ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो। देखो, पुजारी जी की बातों से हम जान पाते हैं कि ना तो ये जगह स्वर्ग है ना ही नरक है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ बुरी आत्माएं आके फंस जाती है। मतलब वो होता है ना, कोई मरने से पहले अपना इच्छा पूरा ना कर पाए तो उसकी आत्मा यहाँ पर आकर फंस जाती है, या फिर किसी आत्मा को किसी से बदला लेना हो, मन में गुस्सा भरा हो, तो वो आत्मा भी इसी जगह पे आके ट्रैप हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है, और यहाँ का सोल्यूशन है पद्मा, यानी कि वही ओल्ड लेडी जिसके पास वो अजीब सा लाठी है। देखो, पुजारी जी की बातों से हम जान पाते हैं कि पद्मा असल में बुरे आत्माओं को पुनर्जन्म लेने में मदद करती है, और पद्मा के पास जो वो अजीब सा लाठी है ना, उसके अंदर खुद महादेव एंड पार्वती माता का आशीर्वाद है। और हाँ, यही रीजन था कि फिल्म के शुरुआत में हमने देखा था पद्मा एक आदमी को पनिश कर रही थी, लेकिन वो असल में उस आदमी को सजा नहीं दे रही थी, बल्कि उसको पुनर्जन्म लेने में मदद कर रही थी। उससे आगे तो हम जानते हैं उस आदमी की आत्मा आफ्टर लाइफ में गई एंड देन वो एक मेंढक बन के वापस लौटा, मतलब कि पुनर्जन्म हो गया मेंढक के रूप में। सारी बातें बताने के बाद पुजारी जी इनको एक वार्निंग देते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो आज रात ही यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि आज आखिरी बार इस जगह का दरवाजा खुलेगा, लेकिन अगर तुम लोग आज यहाँ से नहीं गए तो अगले 1 साल तक दरवाजा नहीं खुलेगा। मगर कुछ भी हो जाए, विष्णु तो यहाँ से जाने को तैयार नहीं था, उसे तो किसी भी हालत में गहने चाहिए थे, इसलिए विष्णु यहाँ पर एक प्लान बनाता है। बेसिकली प्लान काफी सिंपल सा था। गीता को राजप्पा के सामने उसकी बेटी कात्यायनी बन के एक्टिंग करनी होगी, और जब गहने मिलेंगे तो ये लोग यहाँ से निकल लेंगे। और इस चीज का प्लस पॉइंट ये है कि जब राजप्पा की मौत हुई थी तो उसकी बेटी कात्यायनी काफी छोटी थी, तो कात्यायनी बड़ी होने के बाद कैसी दिखती है ये तो राजप्पा को भी मालूम नहीं होगा। मगर राजप्पा के सामने जाने से पहले ये लोग उसी गांव में छानबीन करने के लिए जाते हैं जहां फिल्म के शुरुआत में पहली बार विष्णु ने गहने चोरी किए थे। देखो, हम सब जानते हैं कि मूवी के शुरुआत में विष्णु ने इन गहने को किसी शादी के मंडप से चुराया था, तो दुल्हन के बाप से बात करने के बाद विष्णु को मालूम पड़ता है कि वो गहने दुल्हन के बाप के थे ही नहीं, बल्कि उसने भी कहीं से चुराया था। जी हाँ दोस्तों, दुल्हन के पिता की बातों से हम जान पाते हैं कि दुल्हन के पिताजी का चाचा मुरली किसी राजप्पा नाम के डॉन के लिए काम करते थे, और राजप्पा बहुत ही ज्यादा अमीर था, अपनी बेटी कात्यायनी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, और खुद अपने हाथों से अपनी बेटी के लिए बहुत सारा गहना जेवर बनवाया था। लेकिन इतना सारा सोना देखने के बाद मुरली के मन में आया लालच। मुरली ने राजप्पा के ऊपर झूठा मोटा केस करके उसको फंसाने की ट्राई किया, मगर हाथापाई के दौरान राजप्पा खत्म हो गया। तो हाँ, इस तरीके से राजप्पा खत्म हुआ था, और यही रीजन था कि राजप्पा कह रहा था कि वो गहने तो मेरे हैं। तो जी हाँ, ये सारी बातें जानने के बाद ये लोग यहाँ पर और भी ज्यादा छानबीन करते हैं राजप्पा उसकी बेटी कात्यायनी के बारे में, और काफी सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद ये लोग वापस जाते हैं भैरवा कोना ताकि गहने लेकर निकल सके। वहीं पद्मा को मालूम पड़ गया था कि वो तीनों यहाँ पर वापस आ चुके हैं, तो उनकी रक्षा करने के लिए पद्मा पुजारी जी के साथ मिलकर यहाँ पर कोई रिचुअल कर रही थी ताकि उन तीनों को बचाया जा सके। वहीं उन तीनों को देखा जाए तो अभी के टाइम पर गीता राजप्पा के सामने उसकी बेटी कात्यायनी बनकर गई थी, और ये प्लान काफी अच्छा खासा काम कर रहा था। राजप्पा अपनी बेटी कात्यायनी को देखकर यहाँ पर इमोशनल हो गया था, लेकिन साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम भी थी। देखो, प्रॉब्लम वाज दैट कि हम यहाँ पर जान पाते हैं कि डॉक्टर नरप्पा कोई और नहीं बल्कि राजप्पा का ही बाप है। एंड अगर आपको याद हो तो गीता ने एक बार डॉक्टर नरप्पा को मार के बेहोश कर दिया था। वो लोग पहले भी मिल चुके हैं, तो डॉक्टर नरप्पा को मालूम है कि ये लोग यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं, इसीलिए डॉक्टर नरप्पा यहाँ पर जानबूझकर गीता से कोई ऐसे सवाल पूछता है जो सिर्फ कात्यायनी को ही मालूम होगा। लेकिन हम तो जानते हैं कि इनकी पूरी टीम पूरा का पूरा होमवर्क करके आई थी कात्यायनी के बारे में, तो गीता को सब कुछ मालूम था। वो एकदम सही जवाब देती है कात्यायनी के बारे में। मगर इससे पहले कि इनका पूरा प्लान कामयाब होता, ये लोग यहाँ से गहने लेकर निकलते, इनका भांडा फूट जाता है। देखो, बात यह है कि राजप्पा की बेटी कात्यायनी के पैर में एक छोटा सा निशान था, लेकिन गीता के पैर में कोई भी निशान नहीं था, तो ऐसे में इनका भांडा फूट गया। इनका भांडा फूटने के बाद ये तीनों जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी गाड़ी में बैठ के भागने की ट्राई करते हैं, मगर आगे इन्हें रोक लिया था पद्मा ने।
जाने। खैर पदम्मा तो यहाँ पर थी, विष्णु के गाड़ी के सामने खड़ी हो गई थी, लेकिन तभी पीछे से यहाँ पर आती है भूमि की आत्मा, जो कि विष्णु के ऊपर इल्जाम लगा रही थी कि तुमने मुझे जान से क्यों खत्म कर दिया। और साथ ही साथ भूमि विष्णु के ऊपर ये भी इल्जाम लगा रही थी कि सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरे गाँव वालों के पास उसका गाँव नहीं है, क्योंकि अगर तुमने मुझे जान से खत्म नहीं किया होता तो मैं उन हड्डियों की मदद से साबित कर देती कि वो गांव मेरा ही है। खैर तो इन सब बातों के बाद भूमि एंड में कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम यहाँ से जिंदा तो नहीं जाओगे। लेकिन दिक्कत की बात यहाँ पर यह है कि भूमि को ऐसा लगता है कि विष्णु ने भूमि को खत्म कर दिया, मगर यहाँ पर सच्चाई तो कुछ और ही है जो सिर्फ विष्णु को मालूम है। लेकिन विष्णु के अलावा यहाँ पर पदम्मा भी है जिसको पूरा सच मालूम है, और वो अभी के टाइम पर भूमि को अपना हाथ थामने को बोलती है ताकि वो भूमि को पूरा सच दिखा सके। खैर तो यहाँ से ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है उस दिन पर जब विष्णु ने भूमि को एक दिन के लिए किडनैप कर लिया था। उससे आगे तो हम जानते हैं कि भूमि ने विष्णु को अपनी इमोशनल बैक स्टोरी बताया था, तो विष्णु ने भी अपने मन में ठान लिया था कि वो भी भूमि की मदद करेगा। मगर इससे पहले कि विष्णु यहाँ भूमि को जाने देता, यहाँ पर दावोदर के गुंडे यानी कि उसी आदमी के गुंडे आ गए थे जिसने भूमि को किडनैप करवाया था। एंड ऑब्वियसली भूमि की जान बचाने के लिए विष्णु यहाँ पर गुंडों से लड़ा, उसने गुंडों को पीट भी दिया था, मगर कुछ गुंडों को मारने के चक्कर में विष्णु ने बाय मिस्टेकली भूमि का गला ही काट दिया। याद रहे कि बाय मिस्टेकली। तो हाँ, इस घटना के बाद ही भूमि की आत्मा को ऐसा लगता है कि विष्णु ने उसको जानबूझकर खत्म किया, जबकि हम सब जानते हैं कि ये बस एक बाय मिस्टेकली गलती थी। अब क्योंकि भूमि जिंदा नहीं है तो यहाँ पर विष्णु ठान लेता है कि वो भूमि के गाँव वालों को उनका गाँव वापस दिला के रहेगा। एंड विष्णु का प्लान यहाँ पर काफी सिंपल सा था। विष्णु ने दामोदर के गुंडों को ही खरीद लिया था 1 करोड़ में, बस बदले में उन गुंडों को गवाही देना पड़ेगा दामोदर के खिलाफ कोर्ट में बस। लेकिन जाहिर सी बात है विष्णु के पास भी 1 करोड़ पैसे तो थे नहीं, तो इसीलिए विष्णु ने चोरी किया ताकि वो गहने बेचकर पैसे जो आएंगे वो गुंडों को देगा, फिर कोर्ट में गवाही मिलेगी और गांव वालों को गांव वापस मिलेगा। तो हाँ, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा विष्णु ने चोरी क्यों किया, उसको गहने इतने डेस्परेटली क्यों चाहिए कि जान भी खतरे में डाल दे। जाहिर सी बात है उसे भूमि के गाँव को बचाना था। नाउ कहानी वापस प्रेजेंट में आती है तो अभी के टाइम पर राजप्पा के भूतों ने मिलकर विष्णु को बहुत ही गंदी तरीके से पीट दिया था, और तभी हम पुजारी जी को देखते हैं जो कि अभी भी मंत्र इनॉल चैंट कर रहे थे। पुजारी जी के हाथों पूजा पाठ करने का फायदा ये था, पदम्मा के हाथ में जो वो लाठी थी ना, वो लाठी अचानक से विष्णु के हाथ में जाती है एंड देन विष्णु होश में आ गया था और वो एक एक करके रजप्पा के सारे भूतों को पीट देता है। सारे भूतों को पीटने के बाद विष्णु रजप्पा को भी खत्म करने ही वाला था, मगर रजप्पा काफी गुस्से में था इस बात को लेकर कि वो जब तक यहाँ से नहीं जाएगा जब तक कि वो अपने कातिल को खत्म ना कर दे। लेकिन तभी यहाँ पर विष्णु रजप्पा के सामने एक छोटा सा ट्विस्ट लाता है कि अगर तुमने अपने कातिल को खत्म कर दिया तो तुम्हारी बेटी कात्यायनी अगेन अनाथ हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूरी बात यह है कि जब मुरली ने राजप्पा को छत से नीचे गिरा के खत्म कर दिया तो उसके बाद मुरली को अपनी गलती का एहसास हो गया था, वो भी तुरंत ही। फिर क्या था, मुरली ने राजप्पा की छोटी बेटी कात्यायनी को गोद ले लिया और आज के टाइम पर कात्यायनी मुरली को ही अपना पिता मानती है। ये सारी बातें बताते हुए विष्णु राजप्पा से क्वेश्चन करता है कि तुम अपने कातिल को खत्म करके क्या फिर से अपनी बेटी को एक बार अनाथ करना चाहते हो। बट ऑब्वियसली राजप्पा भी अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, तो अपनी बेटी के बारे में सुनकर वो भी यहाँ पर एकदम शांत हो जाता है और उसके मन का गुस्सा भी खत्म हो गया। वेल तो ये सब कुछ खत्म हो जाने के बाद राजप्पा भी शांत हो गया था, उसको भी अब किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया था। फिर मूवी के एंडिंग सीन में हम विष्णु और भूमि को साथ में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर भूमि विष्णु से माफी मांगती है। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में बातचीत होती है, बात करते करते सुबह हो गया था। फिर सूरज की पहली किरण के साथ सारी आत्माओं को मुक्ति मिल गई और इसी के साथ ये मूवी ऑफिशियली यहीं पर खत्म हो गई। तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वैसे तो मूवी की कहानी काफी सिंपल सी थी, बस एंडिंग थोड़ा सा ट्विस्ट वाला था, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज। तो ठीक है, चलता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नए प्लस बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए